धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 22वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 22वें सूत्र में एक बात कही गई है, ये जो मन है, यह मन साधन बनता है और जब उसी मन को जानना है तो वो साध्य भी बनता है। वह मन अन्य पदार्थों का दर्शन कराता है, जब उसी मन का दर्शन करना है तो वही साधन बनता है और वही साध्य बनता है। बाहर के पदार्थों के साथ भी जुड़ना, बाहर के पदार्थों का दर्शन कराना और स्वयं का भी वही दर्शन कराने वाला है। उसके दर्शन के लिए किसी और तीसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं अतः च एतद् अभ्युपगम्यते। एक छोटी सी भूमिका के रूप में 23वें सूत्र से पहले महर्षि वेदव्यास ने एक छोटी सी भूमिका बनाई है। अतः इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि एतद् अभ्युपगम्यते, यही स्वीकार किया जाता है। क्या स्वीकार किया जाता है? मन जो है सबके लिए। तो महर्षि पतंजलि उसका समाधान सूत्र के रूप में दे रहे हैं। वो कहते हैं दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। बड़ा अच्छा सूत्र है। वो कहते हैं दृष्टि दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम। चित्तम यानी मन, सर्वार्थम सबके लिए है, अपने लिए भी है और दूसरों के लिए। जब दूसरों को ग्रहण कराना हो तो ही मन की आवश्यकता है, और स्वयं मन को ही समझना हो तो भी मन की आवश्यकता है, इसलिए वो सर्वार्थम है। तो दृष्टि का अर्थ है दृष्टा, जीवात्मा, हम स्वयं जो अनुभव करने वाले, हम चेतन हैं। और दृश्य का अर्थ होता है कि समस्त जड़ पदार्थ जितने भी है, सत्व रज तम से लेकर के पंचमा भूतों तक, ये सारे के सारे पदार्थ जो है दृश्य है। और स्वयं मन भी दृश्य है। वो ग्रहण कराने वाला साधन होते हुए भी जब उसको भी ग्रहण करना है, उसको भी देखना है, अनुभव करना, तब वो भी दृश्य बन जाएगा। तो कहा जा रहा दृष्टि दृश्य, दृष्टा आत्मा और दृश्य संपूर्ण पदार्थ। तो इन दोनों के साथ, दृष्टा के साथ और दृश्य के साथ उपरक्तम मन जुड़ जाता है। जब दृष्टा को भी देखना है, यानी आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा जब दूसरों को अनुभव करता है, यह तो सभी को पता है, आत्मा दूसरों को अनुभव करता है मन के माध्यम से, लेकिन आत्मा को स्वयं को आत्मा अनुभव करना चाहता है, यानी अपने आप को अनुभव करना चाहता है, स्वयं को। तो स्वयं को अनुभव करना चाहता है तब भी मन अनुभव कराएगा, अर्थात मन आत्मा के साथ जुड़ेगा। और जब आत्मा दूसरों को अनुभव करना चाहता है, यानी बाहर स्थित दृश्य पदार्थों को, तब भी मन उन दृश्य पदार्थों के साथ, उन जड़ पदार्थों के साथ जुड़ करके उनका भी दर्शन कराता है। इसलिए सूत्रकार कहते हैं दृष्टि दृश्योपरक्तम, आत्मा और दृश्य रूपी संसार के साथ उपरक्तम जुड़ता है। कौन? चित्तम, मन। इसलिए वो मन कैसा है? सर्वार्थम, वो सबके लिए जुड़ता है, सबके लिए काम करता है, आत्मा के लिए भी और संसार के लिए भी। अर्थात आत्मा को संसार का भी दर्शन कराता है और आत्मा को आत्मा का भी दर्शन कराता है। तो दोनों को वो संभाल रहा है मन, इसलिए वो सर्वार्थम, इसके लिए भी है, उसके लिए भी है, इसलिए कहा सर्वार्थम। अब इसी सूत्र की व्याख्या महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, मनो ही मंतव्येन अर्थेन उपरक्तम। अब देखिएगा, सूत्र में सूत्रकार ने चित्तम शब्द का प्रयोग किया है। अब भाष्यकार ने उसी चित्तम को मन शब्द से प्रयोग कर रहे हैं। यहां पर मनः ई मंतव्येन अर्थेन उपरक्तम, ये जो मन है मंतव्येन, जिसका मनन करना है, मंतव्य कहते हैं जिसका ज्ञान करना है, जिसका बोध करना है, या जिसका साक्षात्कार करना, दर्शन करना है।
तो मन जो है जानने योग्य वस्तु के साथ में उपरक्तम जुड़ता है। एक बात। दूसरी बात कहिए तत्स्वयं च विषयत्वात्, और वो स्वयं मन भी विषय है। जैसे बाहर का पदार्थ विषय बनता है जब उनका दर्शन हमें करना है, लेकिन जब मन का ही दर्शन हमको खुद को करना है तब वो स्वयं विषय बनता है। इसलिए कहे तत्स्वयं, वह मन स्वयं विषयत्वात्, विषय बनने के कारण से विषयिनी, विषयिना पुरुषेना, विषयी आत्मा, उस विषय का बोध कराने वाले को विषयी कहते हैं। दो शब्द हैं, विषय और विषयी। विषय कहते हैं बाहर स्थित कोई भी पदार्थ जो हमारा जानने का विषय बनता है। विषय का मतलब है हमारा लक्ष्य, उद्देश्य जिसको आप कहते हैं, या ज्ञातव्य वस्तु, जानने योग्य पदार्थ को विषय कहते हैं। और उस विषय को जो जानने वाला है वो विषयी है। तो इसलिए कहा जा रहा है तत्स्वयं च विषयत्वात्, ये जो मन है वो स्वयं खुद विषय है, और उस विषय को जानने वाला जो आत्मा है वो विषयी है। तो उस विषयी पुरुष के साथ में वो मन आत्मीयया वृत्तिया, आत्मीय मतलब बिल्कुल निकट वृत्ति से, यानी बिल्कुल निकट स्वरूप से वो अभिसंबंधम जुड़ता है, बहुत निकटता से जुड़ता है। देखिए आत्मा के साथ मन तो हमेशा जुड़ा रहेगा, और मन बाहर स्थित समस्त पदार्थों का दर्शन करा रहा है, साक्षात्कार आ रहा है, चाहे वो इंद्रियों का हो, स्थूल भूतों का हो, तन्मात्राओं का हो, सत्वरजतम तक, सत्व रज तम तक जितने भी पदार्थ हैं उन सबका दर्शन कराता है। तो कहा जा रहा है जब आत्मा को मन का जब दर्शन करना है तो वो कहता है कि वो विषय स्वयं होने से पुरुषेन आत्मीयया, बिल्कुल निकटता से, क्योंकि हमेशा मन आत्मा के निकट रहता है, तो बिल्कुल निकटता से वो अभिसंबंधम जुड़ जाता है। तद एतत् चित्तमेवा, और ये जुड़ने वाला कौन है? वो यही चित्त है। पहली पंक्ति में महर्षि वेदव्यास ने मन शब्द का प्रयोग किया है, सूत्रकार ने चित्तम शब्द का प्रयोग किया है, और जैसे ही भाष्य शुरू किया महर्षि वेदव्यास ने मन शब्द से बोला, मनः इ मंतव्येन अर्थेन उपरक्तम, और जैसे दूसरी पंक्ति में उसी मन के लिए फिर बोलना है तो फिर चित्तम शब्द का प्रयोग किया है। यानी कभी चित्तम कभी मनः, ये दोनों प्रयोग कर रहे हैं। किसी के मन में आ सकता है जब एक ही शब्द से बार बार बोलो ना, बार बार बदल क्यों रहे हो? जब किसी वस्तु के अनेक नाम हो तो उस अनेक नामों का क्या लाभ है जब उनका प्रयोग ना करो? जैसे ईश्वर के अनंत नाम है, केवल मैं ओम 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 ही बोलूं, ओम भी ईश्वर का एक नाम है, पर मैं केवल ओम ही बोलूं तो ये अनंत नाम किसके लिए? तो कभी मैं ओम बोलूंगा, कभी न्यायकारी बोलूंगा, कभी दयालु बोलूंगा, कभी सर्वज्ञ बोलूंगा, कभी निर्विकार बोलूंगा, कभी सर्वांतर्यामी बोलूंगा, कभी आपह बोलूंगा, कभी अग्नि वायु बोलूंगा, चंद्र बोलूंगा, कितने भी नाम हैं। तो एक ही नाम को बार बार मैं क्यों रिपीट करूं? जितने उसके नाम हैं उन नामों को बारी बारी से मैं दोहराता रहूंगा। अब मन के ऐसे ईश्वर जैसे अनंत नाम तो नहीं है मन के, जितने भी है इन्हें गिने नाम है जो उंगलियों में आप गिन सकते हैं। मन को मन कहते हैं, मन को चित्त कहते हैं, मन को जो है प्रज्ञा कहते हैं, मन को बुद्धि कहते हैं, मन को प्रत्यय कहते हैं। ऐसे उंगलियों में गिनने योग्य कुछ शब्द हैं। तो कभी प्रत्यय शब्द से, कभी बुद्धि शब्द से, कभी मन शब्द से, कभी चित्त शब्द से, ये महर्षि वेदव्यास उस तत्व को लेकर के संबोधित करते हैं। तो कहा दूसरी पंक्ति में तद एतत् चित्तमेव, जिसको मैं मन बोल रहा था वो मन नहीं, मन ही चित्त है। तो कहा तद एतत् चित्तमेव, ये जो चित्त है दृष्टि दृश्योपरक्तम, वो दृष्टा रूपी आत्मा और दृश्य बाहर के जितने भी दृश्य पदार्थ है इन सब के साथ उपरक्तम जुड़ता है। इसलिए वो कैसा है? सर्वार्थम, सर्वार्थ है। कह रहे हैं विषय विषयी निर्भासम,
कभी तो विषय के रूप में प्रतीत होता है। निर्भासम का मतलब है प्रतीत होना, दिखाई देना। जब मन बाहर स्थित किसी विषय के साथ जुड़ जाता है तो उस विषय जैसा दिखने लगता है, जैसा वो विषय है वैसा दिखने लगता है। ये तो ऐसा ही है, एक मिरर ले आइएगा, एक दर्पण, और दर्पण को रख दीजिएगा, उसके सामने एक गुलाब के फूल को रख दीजिएगा और बड़ा गुलाब का फूल रख दीजिएगा, अथवा बड़ा भी होता है गुलाब का फूल, हाँ बड़े बड़े, आजकल तो हाइब्रिड है सब कुछ, हाँ मतलब उसको कितना ही बड़ा कर सकते हैं, कमल के समान ऐसा बड़ा गुलाब का फूल दिखाई देगा आपको। हाँ बड़े बड़े भी आते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं। तो मान लीजिएगा बिल्कुल छोटा सा दर्पण ले आइएगा, अगर आपके पास छोटा सा गुलाब फूल है, बिल्कुल छोटा सा दर्पण लाए। आजकल वो लोग पोर्टेबल रखते हैं ना, साथ में ले जाते हैं कहीं भी जाते हैं, तो छोटा सा दर्पण, और उस छोटे से दर्पण के सामने छोटा सा गुलाब का फूल रख दो, तो जितना फूल है उतना ही दर्पण है, ठीक है ना। तो आप उसके सामने रखेंगे, फूल जैसा ही दर्पण दिखाई देगा, जैसा फूल वैसे ही दर्पण। तो यही कहना चाह रहे हैं कि विषयी निर्भासम, जब किसी भी विषय के साथ मन जुड़ जाता है उसी जैसा ही प्रतीत होता है। एक बात, जब कहा जा रहा है विषयी होता है आत्मा, उस विषय को अनुभव करने वाला। जब वो आत्मा के साथ मन जुड़ेगा, यानी आत्मा का दर्शन जब करना होगा, तो आत्मदर्शन के लिए जब मन को आत्मा के साथ जुड़ना पड़ता है, तो आत्मा जैसा है वैसा ही मन दिखाई देने लगता है। ये कहना चाह रहे हैं विषयी निर्भासम। विषय का निर्भास तो होता है, ये सभी लोगों को पता है, पर आत्मा जैसा मन दिखता है ये बोला जा रहा है। ये आदमी को एकदम बुद्धि में नहीं बैठ पाती ये बात, लेकिन बार बार सुनेंगे तो बैठ जाएगा। तो कहा जा रहा है विषयी निर्भासम। इसी बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने दूसरे शब्द का प्रयोग किया है, चेतन अचेतन स्वरूपापन्नम। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम